गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नुकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं प्योर लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि निक्की प्रीति के साथ कुछ ज़्यादा बातें करती है और प्रीति बातों बातों में ये कह देती है कि जो निशांत है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट, स्वीट और लविंग नेचर का हुआ करता था, लेकिन उसके साथ कुछ लाइफ में इस तरीके से इंसिडेंट हुए जिसकी वजह से वो आजकल बहुत रूड हो गया है। और निकी इनडायरेक्टली ये भी पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई नहीं आई। तो उसने कहती है प्रीति कि हाँ, उसकी लाइफ में कोई आई थी बट उसने उसे चीट किया। फिर ये लोग ऐसे ही एक दूसरे से बात करते करते मैच को एंजॉय करते हैं और देखते ही देखते निशांत ये मैच को काफ़ी अच्छे से जीत जाता है। और वो जीतता बहुत बहुत अच्छे से है। मतलब स्कोर्स कुछ इस तरीके से रहते हैं, स्कोर्स कुछ इस तरीके से रहते हैं 10-6 करके। तो वो 4 स्कोर से ज़्यादा अच्छे से जीतता है। तो वो काफ़ी अच्छे से जीतता है और जिस बारे में देख के सब बहुत शॉक्ड होते हैं कि वो बहुत अच्छा खेलता है। दूसरी तरफ हमारी जो वैदेही रहती है वो भी बहुत अच्छे से खेल रही रहती है और उसकी टीम भी जीत जाती है। पर जब वैदेही की टीम जीतती है तो वो कुछ ज़्यादा स्कोर से नहीं जीतती है। मतलब अभी भी कंपटीशन टफ ही था। मतलब वो सिर्फ 1 या 2 गोल से ज़्यादा जीतती है और कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि ये जो टीम थी वो स्टेट टीम को सिलेक्शन कर रही थी। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन कोच थे, जो ये चीज़ सिलेक्ट कर रहे थे, उनके ऊपर ऐसा था कि इस टीम की भी ये प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला है और इस टीम की भी ये प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला है। तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में टाई हो जाता है कि अब देखा जाए तो वैसे तो वैदे की टीम जीत चुकी थी, लेकिन यहाँ पर स्टेट प्लेयर के लिए भी सिलेक्शन हो रहा था। तो जब स्टेट प्लेयर के सिलेक्शन की बात आ रही थी तो दोनों टीम को भी ध्यान रखा जा रहा था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो जाता है टाई। तो अब जब टाई हो जाता है तो एक मैच और खेला जाएगा जिसकी वजह से ये सिर्फ दोनों के बीच में होगा और जिसने ज़्यादा गोल कर लिए तो वो जीतेगा। तो यहाँ पर ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है वैदे के ऊपर। वैदे जैसे ही रिमझिम और अरुण के पास आके वो बोलती है, यार एक तो टीम जीत गई, ऊपर से मेरा सिलेक्शन अब इसके साथ करना पड़ेगा। तो कहती है तो थोड़ा टेंशन क्यों ले रही है। देख, उसका उसकी जो चीज़ अच्छी है वो तुझे सिर्फ डिफेंड करनी है और जो चीज़ तेरी अच्छी है वो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से करना है। मतलब अगर तू रिसीव अच्छा कर लेती है तो तू अच्छे ज़ोरों से मारना। और अगर वो जब वो रिसीव मारे तो तू डिफेंड कर ले। तो चीज़ें इस तरीके से क्लियर होगी। ज़्यादा तो मुझसे अच्छा तुझे पता है। तो वैद्य इसकी तरफ हंसते हुए कहती है, ऐसे बोल रही है जैसे तुझे कुछ नहीं पता है। तू मेरे साथ प्रैक्टिस में नहीं आती थी और तू तो मेरे साथ यहाँ बैठ के मुझे चेयर भी नहीं किया है और जैसे तुझे यहाँ के रूल्स भी नहीं पता है। तो कहती, बट खेलेगी तो तू ही ना, मैं थोड़ी ना खेलूंगी। अरुण कहता है, यार तुम दोनों ना एक दूसरे का टेंशन मत लो, रुको मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ, तुम थोड़ा बेटर फील करोगी। तो अरुण यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लेने चले जाता है। दूसरी तरफ अनन्या और चाहत, जो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ रोमांटिक मोमेंट्स बिता रहे थे, उनको फाइनली याद होता है कि भाई रोमांटिक मोमेंट्स हटा के हमें वैदेही के पास जाना है। तो वैदेही तब वैदेही का मैच ख़त्म होता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर थोड़ी देर में ही वहाँ से मतलब निकी, निशांत और वैदेही और प्रीति, तीनों के तीनों वहाँ पर आते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या हो गया। तो वो कहता है कि निशांत, हाउ से मैच, वैदेही पूछती है। तो निशांत बोलता है, गुड, इट्स गुड एंड आई विन इट। तो वो बोलती है, दैट्स गुड कॉन्गो, एंड व्हाट अबाउट यू, वाई यू आर सो अपसेट एंड वाई यू आर सो इन टेंशन मोड। तो वो कहती है कि कुछ नहीं यार, मैं जीत कर भी अभी पूरे तरीके से जीती नहीं हूँ। वो एक्चुअली क्या है कि मेरा सेकंड राउंड भी होगा अभी। तो कहते हैं, वैसे तो सेकंड राउंड नहीं होता, निशान बोलता है। कहती हाँ, पर जो मेरी अपोजिट टीम थी उसके भी प्लेयर ने बहुत अच्छा खेला है। तो स्टेट प्लेयर का सिलेक्शन हो रहा है तो तुम्हें पता है ना, दोनों का देखते हैं। तो कहता है दैट्स ग्रेट। तो ठीक है, अच्छे से करना। उतनी देर में निशांत 2 बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आता है और अच्छी बड़ी रहती है। तो फिर सब थोड़ा ना थोड़ा घूट मिल के पीते हैं क्योंकि दोस्तों की तो आदत ही होती है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग केयरिंग वाला कंसेप्ट होता है। तो सब बहुत अच्छे से पी रहते हैं। जो प्रीति होती है वो धीरे धीरे जो वैद्य का हाथ पकड़ के उसे मसल रही रहती है। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम पब्लिक प्लेस में होते हैं और शायद हम कुछ वर्ड्स या हम अपनी फीलिंग्स को
और लफ्ज़ों में बयान नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक चीज़ होती है कि अगर हम कभी किसी को टच करते हैं और इस टच से हम अपनी केयरिंग, हम अपना प्यार और हम अपनी सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। तो वैसे ही वैदेही के हाथ को टच करके प्रीति बस अपनी केयर और उसे इनडायरेक्टली ये कह रही थी कि तुम टेंशन फ्री हो, तुम टेंशन फ्री हो, तुम टेंशन ना लो, जो होगा देखा जाएगा। मे बी हम अच्छा जीत सकते हैं, मे बी नहीं जीत सकते, और अगर नहीं भी जीतेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम फिर से अप्लाई करेंगे, तो जो भी होगा देखा जाएगा। वैदेही की सिर्फ आई कांटेक्ट और प्रीति का आई कांटेक्ट हो रहा था। दोनों आई आई में बात कर रहे थे और धीरे से जो प्रीति थी वो सिर्फ वैदेही का हाथ, एक हाथ अपने हाथ में पकड़ के दूसरे हाथ से उसका हाथ रफ कर रही थी। ये चीज़ें तो कोई भी नोटिस नहीं करता है, बट जो निक्की है वो नोटिस कर रही थी। निक्की आजकल थोड़ी वैसे भी उसकी जो ऑब्जर्विंग पावर बाकी लोगों से काफ़ी बेटर थी। वो चाहत अनन्या हो या निशांत को हो या कोई भी हो, वो ऑब्जर्व बहुत करती थी। तो उसकी ऑब्जर्वेशन वहाँ जाती है, थोड़ी देर तक वो देखती रहती है। तभी एकदम से निशांत निक्की की तरफ देख के बोलता है कि तुम क्या देख रही हो? तो निक्की एकदम से निशान की तरफ देख के बोलती, कुछ भी तो नहीं। तुम बताओ, तो मुझे पार्टी नहीं दोगे क्या? आई मीन इतने अच्छे से खेला है, जीते हो, तो पार्टी तो बनती है। तो निशान बोलता है, मैं सेलिब्रेशन में बिलीव नहीं रखता हूँ और मुझे सेलिब्रेशन पसंद नहीं है। तुम्हें पार्टी चाहिए होगी, मैं पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा, तुम ले लोगे, ले लेना। जैसे ही ये निशांत ऐसी वर्ड्स बोलता है तो निक्की उसकी तरफ घूर के देख के बोलती है, ओ लिसन, ओ मिस एटीट्यूड, ओ रूड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर यू वन थिंग, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो मुझे पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे और मैं खुद जाके खा लूँगी। इट्स अ जस्ट अ वे टू ग्रीट समवन पार्टी देकर। तो तुमने क्या मुझे भिखारी समझ के रखा है जो पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और मैं जाकर ले लूँ? यही चीज़ करनी होती तो लुक, आई ऑलरेडी हैव मनी इन माई पॉकेट। मैं चाहूँ ना अभी कैंटीन से जाके खुद खा सकती हूँ। मैंने बस तुम्हारी खुशी में खुश होने के लिए कहा था कि पार्टी वार्टी बनती है। तुम्हारा एटीट्यूड तो मुझे समझ में ही नहीं आता है। ऑल टाइम किस तरीके के इंसान हो, भिखारी समझ के रखा है क्या? और ये बोल के निक्की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। सबके सब शॉक्ड होते हैं कि एकदम से हुआ क्या। तभी एकदम से अनन्या और चाहत एक दूसरे के से थोड़ा दूर होती है, प्रीति होती है, और अरुण और जो रिमझिम होते हैं सब अपने में लगे रहते हैं अपने पार्टनर के साथ, सब दूर होकर एकदम से निशान की तरफ देख के बोलते, तूने क्या बोला उसको ऐसे? तो निशान बोलता है, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने वही बोला जो सही था। तो वो बोलते, क्या बोला तूने? सब बोलते। तभी वो बोलता है, अरे मैंने कुछ नहीं बोला यार, मैंने बोला मुझे सेलिब्रेशन पसंद नहीं है, तुम्हें चाहिए तो आई विल यूपीआई यू अमाउंट एंड देन डू पार्टी। तो कहता है, आर यू इडियट? अनन्या चिल्ला के बोलती है, तेरे में दिमाग है? प्रीति कहती है, तू तू बच्चा है क्या? तू हमारे साथ ऐसी बात करेगा? हम समझ सकते हैं कि जो पार्टीज तुझे क्यों नहीं पसंद है एंड व्हाट हैपेंड इन द पार्टीज। सेलिब्रेशन क्यों नहीं करना चाहता है हमें पता है, उसे क्या पता तेरे बारे में? एंड नाउ गो। अनन्या उसको धक्का देके बोलते है कि निशांत गो, उसे जो रुलाया है, उसके साथ जो बदतमीजी करी है, गो डू इट। तो चाहत बोलती है कि अनन्या उसे नहीं जाना है, उसे फोर्स मत करो। बात फोर्स की नहीं है चाहत, बात ये कि किसी को भी इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। अगर ये चीज़ मैंने भी सुनी होती किसी रैंडम पर्सन से तो मेरे को भी उतना ही गुस्सा आता जितना निक्की का है। तो चाहत बोलती है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट निशांत को तो निक्की में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब वो उसे है ही नहीं है तो वो क्यों जाएगा? और उसे क्या फ़र्क पड़ता है निक्की रोए, या हो सकता है निक्की अपने आप को वॉशरूम में ब्लॉक करके रोती रहे और थोड़ी देर में ये पूरा स्कूल खाली हो जाए और वो वॉशरूम में ही ब्लॉक्ड हो जाए। पर ये सब चीज़ों से निशांत को क्या फ़र्क पड़ता है नैना, अनन्या? तुम्हें पता है ना, निशांत को निक्की पहले से ही डे वन से पसंद नहीं है। शायद ये भी एक वजह हो सकती है कि निशांत को कंपटीशन देने के लिए पहली बार कोई गर्ल बहुत स्ट्रांग मिली है। हाँ, बट तुम्हें क्या करना है अनन्या? उसे नहीं है पसंद तो क्या है?
निशांत धीरे से चाहत की सारी बातें सुन रहा रहता है। प्रीति भी चाहत की सारी बातें को समझ रही रहती है। इनडायरेक्टली चाहत तो टॉन्ट वे में बोलते हुए उसे समझा रही रहती है कि अगर निक्की के साथ ये सब हो गया तो उसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। बातों ही बातों में चाहत कहती है तुम ना हमेशा से नेगेटिव ही सोचती हो। चाहत थोड़ी देर में अपना हाथ अपने सर पे रख के बोलती है कहाँ से लाए हो इसको, और ये मेरे ही मत्थे क्यों पड़ी है। चलो पड़ी तो है, पर पहले से दिमाग कहाँ गायब हो गया, क्यों ट्यूबलाइट हो गई। प्रीति चाहत को इशारे में बोलती है डोंट वरी मैं उसे समझा दूंगी। चाहत बोलती है ओके। तो निशांत बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ देखने के लिए, और निशांत चला गया। तभी अनन्या कहती देखा मेरी सारी बात सुनता है निशांत, गया है। तभी वहाँ पे सब हंस रहे रहते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि अनन्या सही में तुम्हारे कहने पे चला गया वो। चाहत उसे कमर से पकड़ के बोलती है चले हम भी। तो कहती है हमें कहाँ जाना है। तो कहती है कुछ बात करनी है आपसे। तो प्रीति कैन यू जॉइन अस। तो प्रीति कहती है बस गिव मी 5 मिनट्स आई विल जस्ट कमिंग। तो कहती है ओके। तो रिमझिम जो बोलती है कि अच्छा लव बर्ड्स को थोड़ा टाइम दो, दोनों को बात करनी है, चलो अरुण यहाँ से। तो रिमझिम यहाँ से अरुण को लेकर चली जाती है। तभी प्रीति कहती है कि अपना बेस्ट देना, सिलेक्शन हो या जो हो वो बात की बात है, पर तुम्हें नर्वस नहीं होना है। क्योंकि जब जब तुम नर्वस होती हो तब तब कुछ ना कुछ गलती कर देती हो, पर जब तुम खेल को एंजॉय करती हो और बिना टेंशन फ्री खेलती हो तब तुम अपना बेस्ट देती हो। क्योंकि टेंशन से कभी कुछ जीता नहीं जाता है, जो होना होगा वो होकर रहेगा, लेकिन जो 10 मिनट हैं वो हमारे खुद के बहुत स्ट्रॉन्ग मिनट हैं, उसमें जो चाहे तुम कर सकती हो। सो माई ब्यूटिफुल बेबी जस्ट डू इट। तो कहती है कि ओके। तब एकदम से रिमझिम सॉरी वैदे एकदम से प्रीति का हाथ पकड़ के बोलती है "आ, सुनो ना। तो कहती है क्या, एनर्जी ड्रिंक। तो कहती आई यू क्रेजी, इन अ ग्राउंड एवरी वन इज देयर, ये दोनों भी लव बर्ड्स बोल के छोड़कर गए मुझे, और तुम्हें किस चाहिए। तो कहती किस तो चाहिए ना, मतलब पिछली बार देखो किस दिया था, तो मैंने अच्छा किया था ना, तो प्लीज़ एक एनर्जी ड्रिंक। प्रीति कहती है वैदई मेरी एनर्जी ड्रिंक से तुम जीती नहीं थी, तुम जीती थी की वजह से, और रही बात किस की, तो लो मैं तुम्हें देती हूँ। तो वैदेही की आंखों में बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है। तो प्रीति थोड़ा उठती है, उसके फोर हेड पे किस करती है, उसके चिक्स पे हेड कर किस, और फोर हेड पे किस करती है, उसके चिक्स पे किस करती है, और उसकी ईयर के पास जाके उसको थोड़ा सा बाइट करते हुए कहती है आई लव यू एंड नाउ ऑल द बेस्ट। और ये बोल के प्रीति वहाँ से चली जाती है। वैसे बस उसका ये देखते ही रहती है, हर टाइप उसका नया अंदाज रहता है उसे विश करने का। जैसे ही यहाँ से चली जाती है तो वो अनन्या और चाहत से मिलती है। अनन्या चाहत होती है, तो चाहत बोलती है तुम लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। तब चाहत को प्रीति बहुत अच्छे से समझाती है और बोलती है देखो जो मैं क्या बोलना चाहती हूँ वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझाना है, मैं यहाँ बैठी हूँ प्लीज़ समझा दो। तो प्रीति कहती है ओके। तो प्रीति जाती है अनन्या के पास और कहती है सुनो अनन्या, चाहत जो है ना वो दो तरीके की दूसरी साइकोलॉजी के साथ चलती है। इंसान को अगर हम सीधा सीधा कुछ बताएं तो वो बहुत सी चीज़ें नहीं समझता है, बट अगर उसे डरा के उसे थोड़ा टेढ़ा तरीके से बोले तो वो चीज़ उसके माइंड में सबसे पहले क्लिक करती है। बस चाहत ने ना वही चीज़ करी, उसने माइंड ट्रिक खेली है निशांत के साथ। अगर वो निशांत को तुम्हारी जैसे सीधे कहती कि तुम जाओ 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 तो वो नहीं जाता, क्योंकि उसका ईगो आ जाता कि ओ माय गॉड मैं क्यों जाऊं। लेकिन अगर उसे ये चीज़ का डराओगे कि कल अगर कुछ उसके साथ हुआ निक्की के साथ तो तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे, तुमने उसको इस तरीके से छोड़ दिया, तो वो फिर ये सोचेगा ओ माय गॉड कि मेरी वजह से हुआ है, आई एम द सोलो रिस्पॉन्सिबल, तो वो गया। सो जो चाहत है वो थोड़ा अलग टाइप की है। वो डायरेक्टली तुम्हें कभी कुछ नहीं कहेगी, वो इनडायरेक्टली तुम्हें इस तरीके से बोलकर बताएगी, और ये ट्रिक भी काफ़ी अच्छी है उसकी और जो वर्क करती है।
तो तुम थोड़ा सा चाहत को उस तरीके से समझने की कोशिश करो। और सुना है तुम बहुत ज़्यादा ट्यूबलाइट होती जा रही हो। चाहत बोल रही थी कि वो कुछ भी बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आता, ऐसा ना करो। तो कहती है यार मैं ट्यूबलाइट नहीं हुई हूँ प्रीति, मैं ना एक प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ। तो प्रीति बोलती हाँ बोलना। वो ना जब से हम दोनों का वो हुआ है ना, उसकी वजह से मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा पूरा कंसंट्रेशन हिल गया है। मुझे ऑल टाइम ऐसा लगता है कि मैं चाहत को बस अपने करीब रखूं। चाहत जब जब मुझे टच करती है ना, मेरे अंदर करंट दौड़ता है। और पता नहीं क्यों बस उनके उस साथ वो वक्त बिताने के लिए और मेरा दिल तड़प रहा है। पर ये बात मैं उनको नहीं बता सकती, क्योंकि मे बी उनको लगेगा कि मैं डेस्परेट हूँ एक ही चीज़ के लिए। और ये तो मतलब हमारे बीच में हो गया था और बार बार हो, ये ज़रूरी नहीं है। पर मुझे ना शांति नहीं मिल रही है। पता नहीं क्यों मेरा एक और बार करने का बहुत मन है। तुम उन्हें समझा सकती हो क्या प्लीज़ वंस मोर? तो प्रीति चुप होती है और चाहत की अनन्या की तरफ देख रही रहती है। फिर अनन्या की तरफ देखने और चाहत की तरफ देखती है। तो कहती कोशिश कर दूंगी। तो कहती है पर प्लीज़। तो कहती मेरा पढ़ाई में भी कंसंट्रेट नहीं हो पाएगा जब तक मैं ये नहीं करूँगी। अनन्या कहती तो कहती ठीक है। तो यहाँ से जब चाहत बोलती है कि प्रीति तुमने समझा दिया उसे ट्यूबलाइट क्यों बनी फिर रही है। तो कहती तुम्हारी वजह से ट्यूबलाइट है, तुमने कुछ रात को उसको इस तरीके से दिया कि अब उसका कहीं और ध्यान नहीं रखता। और शायद से जो डोज दिया है एक बार और दे दो, शायद हो जाए। शायद वो थेरेपी थी ना कि एक चीज़ एक जगह चोट लगने के बाद अगर उसी जगह दोबारा चोट लगती है तो इंसान सही हो जाता है। शायद तुम्हारे में केस में भी यही थेरेपी काम कर जाए और कोई इंसान ट्यूबलाइट से एक बहुत इंटेलिजेंट बन जाए। और जितनी केयर तुम्हारे अंदर है उसे लेकर, वो केयर का समाधान भी तुम्हारे पास ही है। अच्छा मैं चलती हूँ, वैदे का मैच है, बाय बाय। और ये बोलकर चली जाती है। चाहत थोड़ी देर तक अनन्या को देखती है और ब्लश कर रही रहती है। अनन्या भी अपनी नज़रें नहीं मिलाती है क्योंकि उसने दोबारा डिमांड करी रहती है वही चीज़ मांगने की। और दूसरी तरफ हमारे रूट साहब, हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट एरोगेंट पर्सन, जाते हैं निक्की को ढूंढने के लिए। निक्की को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से इधर उधर ढूंढ रहे रहते हैं, बहुत ढूंढते हैं। फिर वो विवेक और विकास को भी उसी काम पे लगा देते हैं कि निक्की को ढूंढ। तो विवेक वहाँ से बोलता है भाई मेरे को समझ में नहीं आता है यार, हम क्या निक्की के बॉडीगार्ड हैं या उसके सर्वेंट हैं या हम क्या हैं? जब देखो कुछ ना कुछ होता है हमें निक्की निक्की को ढूंढना रहता है। भाई चल क्या रहा है, मेरे को नहीं है पसंद। अच्छा सुन, मैं तो जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। विवेक तू चल रहा है क्या? तो कहता है हाँ भाई। तू देख लेना निशांत, हम लोगों ने इतनी जगह देखा हमें नहीं मिल रही है। और वैसे भी तू करता क्या रहता है, तुझे पसंद नहीं है निक्की तो दूर रहना उससे, क्यों उसको परेशान करता है? निशांत बोलता है तुम लोग जाओ। निशांत थोड़ी देर तक आगे बढ़ते बढ़ते सोचता है यार एक बात तो सच है, मुझे वो पसंद नहीं है, मुझे उसके साथ रहना पसंद नहीं है, बट फिर भी मैं उसके पीछे क्यों भाग रहा हूँ? यार ये चाहत बहुत माइंड गेम्स खेल के मुझे यहाँ पर लाके फंसा देती है। अब छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि सबको ये लग रहा है कि निशान ढूंढ रहा है, और अगर मैंने नहीं ढूंढा और कल कुछ हो गया उसके साथ तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। और वैसे भी एक बार इमेज खराब हो चुकी है राजीव की वजह से, अब इस बार तो और नहीं। कहाँ गई ये पागल लड़की? खुद भी तो इतनी बड़ी पागल है, गुस्सा अपने सर पे लेके बैठी रहती है, समझने की कोशिश नहीं करते कि कोई बंदा किसी चीज़ रीज़न से कह रहा होगा। बस नहीं, हमें सुनना नहीं है और हमें जानना भी नहीं है। तो जो वहाँ पर हमारी निक्की रहती है वो एक्चुअल में टेरेस के ऊपर जो रूफ होता है वो वहाँ बैठी रहती है। और वो टेरेस के एकदम पॉइंटेड रूफ पे बैठी रहती है कि अगर वो थोड़ा भी उसका इम्बैलेंस हुआ शी विल डाई, क्योंकि अगर छत से ऊपर से गिरेगी तो चांसेस ही नहीं थे। बट वो इतनी डेंजरस जगह पे बैठी रहती है। पहले तो निशांत पूरी जगह देख लेता है, फिर देखने के बाद उसे दिखता है कि एक बार टेरेस देख लेता हूँ, बचा तो सिर्फ वही है। तो टेरेस की तरफ देखता है तो वो एकदम देखता है कि कहाँ एकदम पॉइंटेड जगह पे बैठी है। और वो एकदम से भागते हुए जाता है और निकी को बोलता है आई यू क्रेजी। निकी डर जाती है
और जैसी वो डरती है तो एकदम से वो इम्बैलेंस हो जाती है, क्योंकि वो तो अपने जोन में रहती है और एकदम से आकर आप उसको बोलोगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, किसी को भी, तो वो डर जाता है, वो इम्बैलेंस होती है। लेकिन निशांत ने उसे कमर से पहले ही पकड़ लेता है वो, कि इम्बैलेंस हो तो गिरे ना, और उसे अपनी ओर खींचता है। और जब वो खींचता है तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। दोनों का आई कांटेक्ट एक दूसरे के साथ होता है। निक्की पूरे तरीके से निशांत के ऊपर गिरी रहती है, और ये दोनों की बॉडी एक दूसरे से बहुत डीपली और काफ़ी अच्छे तरीके से टच हो रही रहती है, और वो उसे बहुत टाइटली पकड़ा रहता है। और जो निक्की का जो पहले तो जो सर रहता है वो उसके सीने पे जाके लगता है, और फिर थोड़ी देर बाद दोनों के आई कांटेक्ट होता है। दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहते हैं, जैसे कि बस खो से गए। फिर थोड़ी देर के बाद जो निकी है वो खड़े होके बोलती है कि निशांत, ये क्या बिहेवियर था। तो निशांत बोलता है, मेरा बिहेवियर खराब है ऑल टाइम, तो ओके माई, ओके ओके एंड आई अंडरस्टैंड, मैं रूड हूँ, मैं एरोगेंट हूँ, मैं इगोइस्टिक हूँ, मैं दुनिया का सबसे बेकार लड़का हूँ और मैं सबसे बेकार हूँ, चीज़ें मुझे समझ में आती है, बट तुम बेवकूफ़ हो क्या, यहाँ पर जाकर बैठी हो, यहाँ पे जाके खड़ी हो, और अगर गिर जाती तो कल कुछ हो जाता तो। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि तुम ऐसी हरकतें करती क्यों, तुम पागल हो क्या, दिमाग नहीं है। और चलो मैंने बोल दिया भाई पार्टी के लिए, तो इतना बुरा मानने और इतना रूड मानने की बातें करते, चार बातें तो सुनाकर तुम चली गई थी ना। अरे चली तो गई हो, लेकिन उसके बाद ये सब हरकतें करने की क्या जरूरत है, अगर कुछ हो जाता तो, देखा है कितना है। तो निक्की कंटिन्यूस निशान की बक 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 सुन रही रहती है। निक्की को समझ में नहीं आता। निक्की उसको पकड़ती है, उसके लिप पे अपना लिप रख देती है, और हल्की सी जो किस होती है वो दे देती है, और उसे बोलती है कि कितना बोलते हो तुम, चुप हो जाओ, मुझे इतना सुनने की आदत अपने डैड से तक नहीं है, तो फिर तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। हाँ, बक 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 बक। और सुनो, मैं हूँ ऐसी, मुझे नहीं है ये सारी चीज़ें पसंद कि कोई मेरे पे चढ़े। एंड बाय द वे, मैंने तुम्हें थोड़ा सा हक क्या दे दिया है, तुम बस बोलते जाते हो, बोलते ही जाते हो, नॉन स्टॉप। कभी रूड तरीके से बोल देते हो, अरे तुमसे कोई ढंग से बात कर रहा है तो कर लिया करो ना। निशांत तो अब निक्की की बातें सुन रहा रहता है, और निक्की भी नॉन स्टॉप तरीके से बोले जाती है कि मैंने अपने डैड की नहीं सुनी है, मैं अपनी मॉम की नहीं सुनती हूँ। अब निशांत भी उसके लिप पे अपने लिप रख देता है, और कहता है कि सुनो, मुझे भी सुनने की आदत नहीं है किसी की, मुझे भी इतनी बकबक पसंद नहीं है, तो थोड़ा कम बोला करो। दोनों एक दूसरे की आंखों में बस घूर के देख रहे रहते हैं। फिर जो निक्की और निशान निक्की होती है वो उसको धक्का देके वहां से चली जाती है। निशान जी बोलता, पागल है यार, मतलब मैं क्यों सुनूं किसी के। थोड़ी देर बाद दोनों को रियलाइज होता है नीचे जाने के बाद, निक्की जब नीचे चली जाती है और निशांत टेरेस पे खड़ा रहता है। निक्की जब बाहर जाते जाते निशांत उसको ऊपर से टेरेस से देख रहा रहता है। जब देख रहा रहता है तो निक्की एक बार ऊपर होकर देखती है, और जैसे कि वो देखती है तो स्माइल करने लगती है, और निक्की वहां से चली जाती है। निशांत उसकी स्माइल को देख के थोड़ा शॉक होता है। फिर एकदम से वो बोलता है, पागल है यार, मैं कहाँ इस पागल के चक्कर में फंस गया, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, मैंने क्यों इस पागल के साथ अपनी लाइफ के थोड़े से पंगे ले लिए, या इस पागल के साथ दोस्ती कर ली। फॉर गॉड सेक, ही इज सो इम्पॉसिबल, बट क्या करूं। फिर वो एकदम से अपनी जो टंग से अपने लिप उसके ड्राई हो जाते हैं तो उसको टच करता है, तो फिर उसे रियलाइज होता है कि हमने बातों बातों में या फ्लो फ्लो में एक दूसरे को किस कर दिया। ओ शिट, आई किस निक्की, निक्की किस्ड मी। और ये बात अब रियलाइज होती है, निक्की को तो नीचे जाते जाते रियलाइज हो चुकी थी, इसलिए उसने उसको देखते टाइम स्माइल करी थी। दूसरी तरफ यहाँ पे वैदेही का मैच स्टार्ट होता है, और जब वैदेही का मैच स्टार्ट हो रहा रहता है तो काफ़ी डीपली होता है, और दोनों का स्कोर्स बहुत रफ टफ चल रहा रहता है। मतलब ना वो हारने के लिए तैयार होती है ना ये, बहुत देर तक चलता है, 10 मिनट्स भी ख़त्म हो जाते हैं, और दोनों का इक्वल स्कोर रहता है, 1-1।
दूसरी बार फिर से मैच स्टार्ट होता है, फिर 5 मिनट का, जिसका ग्रेस पीरियड सिर्फ ऐसी बॉल को इधर उधर थ्रो करने में निकल जाता है। ना निक्की ना वैदई छोड़ती है और ना सामने वाली टीम की प्लेयर छोड़ रही रहती है। प्रीति भी बहुत ज़्यादा टेंस होती है, अरे बाप रे ये तो बहुत जोरों शोरों का है। फिर थोड़ी देर के बाद जो वहाँ के कोच रहते हैं वो कहते हैं, लिसन, अगर हम ऐसे ही मैच खेलते रहे, तुम दोनों एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहे हो, तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम दोनों को स्टेट प्लेयर के लिए सिलेक्ट तो करता हूँ, क्योंकि जब स्टेट प्लेयर का सिलेक्शन होगा उसमें भी तुम लोगों में से कुछ छटेंगे। तो इट्स जस्ट कि आई एम सेलेक्टिंग यू फॉर द स्टेट प्लेयर। और वो वहाँ पर उन दोनों का नाम लिख देता है। तो जब वैदेही आती है तो वैदेही बहुत खुश होती है कि उसका स्टेट में सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन लेकिन अंदर एक सिलेक्शन होता है जो टीम सिलेक्शन बोलते हैं, स्टेट टीम सिलेक्शन, जिसमें भी मतलब सारे स्टेट के दो दो बच्चे या तीन तीन बच्चों में भी सिलेक्शन होगा। वो उसमें जाके एकदम से टाइटली हक करती है और प्रीति को बहुत खुश हो रही रहती है। जो अपोजिट प्लेयर रहती है वो वैदेही को बहुत ध्यान से देखती है और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चली जाती है। बहुत टाइटली हक करने के बाद वो कहती है कि आई एम इन दैट स्टेट सिलेक्शन। प्रीति कहती है यस यस दैट इज़ ग्रेट। स्कूल भी ऐसे इस तरीके से ख़त्म हो जाता है। प्रीति भी अपने घर चली जाती है, वैदेही उसे छोड़ती है और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अम, जो अनन्या रहती है वो थोड़ी देर तक तो सोचती रहती है कि मैंने तो इनडायरेक्टली चाहत को कह दिया है कि अब पता नहीं चाहत उसका क्या मतलब निकालेंगी और क्या सोचेंगी। लेकिन चाहत बहुत मैच्योर्ड और समझदार रहती है, उसे पता रहता है कि अगर अनन्या को हैंडल करना है तो उसे उसके तरीके से और काफ़ी प्योरिटी के साथ हैंडल करना पड़ेगा, वरना अनन्या तो थोड़ी सी बच्ची है। लेकिन चाहत के दिमाग में ये चीज़ भी रहती है कि एक बार तो हो गया पर दूसरी बार कैसे होगा, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। तो वो बहुत सोचती है। फिर वो सोचते हुए प्रीति को कॉल करती है और प्रीति को ये कहती है कि देखो, स्पोर्ट्स का सिलेक्शन हुआ और हमारे में से निशांत और वैदेही जीते हैं, तो इस बात पे हमें पार्टी तो करनी चाहिए। तो प्रीति कहती है यू नो ना, निशांत डोंट लाइक पार्टीज और वो नहीं आएगा। और आज देखा ना, एक निक्की की वजह से निक्की ने पार्टी का बोला और उसने इस तरीके से कर दिया। तभी चाहत कहती है कि ओके पार्टी नहीं करेंगे, बट हम कहीं घूमने तो जा सकते हैं ना यार, अब हम बड़े हो गए हैं। थोड़ा आसपास की कोई अच्छी ब्यूटीफुल प्लेस है तो हम वन डे और वन नाइट स्टैंड, आई मीन वन नाइट स्टे का भी तो ले सकते हैं ना, एक नाइट और एक दिन का, फिर हम चले जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? तो कहती है तुम मीन्स 24 घंटे रहने की बात कर रही हो? तो कहती है कि हाँ, तुम्हें यहाँ पास में पता है ना, एक बहुत प्यारी सी रिसॉर्ट है जो बहुत अच्छी है। हम वहाँ पर एक टाइप का एक हॉलीडे वेकेशन और ये जो हुआ है इस पार्टी का एंजॉय करने के लिए वहाँ तो जा सकते हैं ना। प्लीज थिंक अबाउट दैट प्लीज़। तो प्रीति बोलती कि नॉट एन बैड आइडिया, एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ठीक है चलते हैं। तो तो करना क्या है? तो कहती है कि तुम सबको कन्विंस कर लो, मैं बुकिंग वगैरह का पता कर लेती हूँ और हम वहाँ चलते हैं। तो कहती है कि ओके, पहले तो मुझे अपने पेरेंट्स को ही कन्विंस करना पड़ेगा, प्रीति कहती है। तो कहती है कि तुम डैड से बात करना, मॉम से नहीं। तो कहती है कि ओके। यहाँ पर चाहत भी अपना फ़ोन रख देती है। चाहत बुकिंग्स की सारी डिटेल्स निकालती है रिसॉर्ट्स के बारे में कि वो कैसी है, क्या है, अच्छी है, कितनी है, मतलब सब कुछ उसका दिख रहा रहता है। और फिर यहाँ पे जो प्रीति है वो व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर बोलती है कि गाइस, हम लोगों की वैदेही और निशांत की स्टेट टीम के सिलेक्शन के लिए हम सब एक चाहते हैं छोटा सा सेलिब्रेशन किया जाए, बट सेलिब्रेशन किया जाएगा निशांत की स्टाइल पे कि हम जिस तरीके से करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि हम एक रिसॉर्ट में जा रहे हैं, वहाँ पर हम थोड़ा टाइम सब मिलकर एक साथ बिताएंगे। तो गाइस, प्लीज़ टेल योर पेरेंट्स एंड वी आर गोइंग ऑन अ लिटिल बिट पिकनिक टाइप। तो वो ऐसे लिख देती है प्रीति। तो थोड़ी देर बाद सबका आता है यस यस यस। तो सिर्फ सबका आता है, दो लोगों के पेंडिंग रहते हैं, निशांत और निक्की का। निक्की को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा रहता है और निशांत उससे भी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है
क्योंकि बातों ही बातों में इन लोगों के बीच में थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन आ चुकी रहती है, किस कर दिया, अब नहीं आती। तो वहाँ से प्रीति मैसेज करती है, व्हाट अबाउट निक्की, यू हैव एनी अदर प्लान्स? तो उसका रिप्लाई आता है नो। तो कहती देन वी आर गोइंग, तुम्हारा भी बुक किया जाएगा। फिर वो बोलता है निशांत का छोड़ दो, तो वो तो आएगा ही। ऐसे करके सब डाल देते हैं, और विवेक और विकास को भी बोला जाता है, क्योंकि अब वो सब भी तो टीम मेंबर्स होते हैं। सबके सब रेडी हो जाते हैं। थोड़े टाइम के बाद जो चाहत रहती है वो सारी बुकिंग करती है। फिर बुकिंग के साथ इन लोगों को कार भी बुक करना रहता है। तो निशांत को एक्चुअल में ड्राइविंग तो आती थी, बट प्रॉब्लम ये रहता है कि वो अभी माइनर रहता है। तो माइनर कार चला तो सकता है, बट उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ दी बड़ी नहीं मिलती। 18 ईयर्स के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस फोर व्हीलर्स के मिल सकते हैं, बट अभी नहीं मिलते हैं। तो इस चक्कर में उसे कहीं ना कहीं मीन्स ड्राइवर्स को लेकर आना रहता है, और उसके पास अच्छी खासी बड़ी कार रहती है, इनोवा, जिसमें सबके सब 7-8 लोग आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन जो विवेक और विकास रहते हैं उनका अलग ही रहता है। वो लोग तो बाइक पर आना पसंद करते हैं, और विकास के पास अच्छी खासी केटीएम रहती है, तो केटीएम से आना और ये सब चीज़ें ट्रैवल होता है। निशान को भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब कि चलो अपन बहुत टाइम के बाद एक अपने वेकेशंस के लिए वहाँ जाएंगे, और रूट भले एक दिन का होता है लेकिन काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड होते हैं। तो अब जब देखते हैं कि रिसॉर्ट्स में क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।